Start in the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss present perfect continuous tense, where we will discuss some of the important aspects of these tense. For example, positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Okay. ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टाइम मैंने आपको जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किए हुए हैं इससे पीछे के तीन टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, उसको थोड़ा सा हमने रिवाइज किया था हफ्ते वाले दिन। तो आज जो प्रॉपर हम स्टार ले रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं उसमें उर्दू की पहचान। देन जो है हम देखेंगे सेंटेंस मेकिंग कैसे होता है इसमें, और देन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लाइफ एग्जांपल्स देके उनको फिर अगेन जो है हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो ये करेंगे हम इसमें उर्दू की पहचान, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन के लिए कोई सेंटेंस दिया जाता है तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट सेंटेंस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है जी। और हम कोई क्वेश्चन सर ये हमने कॉपी पे लिखने हैं टेंसेस जी लिखना है, वो मैं पढ़ाने के बाद आपको मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें आपने लिखनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए जस्ट आप कॉपी या कोई एक पेज निकाल लें, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ मैंने लाइव लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के ऊपर एडिट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जूम के जरिए जो है वो मैं लिखूंगा, वो तब मैं आपको बता दूंगा। देन आखिर में मैं ऑल ओवर जो वर्क आपने कॉपीज पे करनी है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा तो देखें उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा है, पी रही है, ता रहा हूँ, पी रही हूँ, दे रहे हैं, ठीक है, या दी रही है वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके जुमले में ता भी है, रहा भी है। बाज़ औक़ात सिर्फ ये आप फॉर योर इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ, सिर्फ रहा है भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि कोई टाइम पीरियड मेंशन हो। ठीक है, टाइम पीरियड मेंशन हुए बगैर वो क्या बन जाता है, आप लोगों को पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बारिश हो रही है, तो दिस इज सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं कहता हूँ कल से बारिश हो रही है, तो फिर क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि ता रहा है नहीं है, सिर्फ रहा है। ठीक है, तो ये मिसाल इसलिए थी कि आपको समझ आ जाए कि टाइम पीरियड यानी सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो तब वो जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है, वो कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो सिर्फ एक क्लियर पहचान है इसकी, ता रहा है आया तो बस वो तो जिस मर्जी सेंटेंस में हो तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा। इसके अलावा रहा में भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ रहा है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, फॉर एग्जांपल वो खाना खा रहा है, वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर टाइम पीरियड मेंशन हो के रहा है भी आए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, वो 2 दिन से खाना खा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो 2 दिन से लिख रहा है, ठीक है, तो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? तो बस यहाँ ये बात आपने उसको यहाँ पे ये देखें, वही बात इधर उर्दू में लिखी गई है। ठीक है, टेंस की, ठीक है, औकात यानी टाइम, और ये मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ मैं कर्सर चला रहा हूँ वो उससे आगे मैंने अभी पढ़ना है। औकात इस टेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह उर्दू फकरात के आखिर पर सिर्फ रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें मुद्दत या वक्त का जिक्र भी होता है, जो आपको मैंने अभी बात समझाई है। ठीक है, अच्छा, इसमें फेल की चौथी हालत यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बोलो या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलो, तो ये दोनों बातें सेम है, यानी इसमें हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और इन
इमदादी फेल, इमदादी फेल से मुराद है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, हैज बीन और हैव बीन, तो ही शी इट और वाहिद फाइल के साथ, ठीक है। हैज बीन आएगा, ये आप लोगों को पहले से पता है, वी यू दे या प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव बीन आएगा, ठीक है। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो ये नहीं करेंगे, मैं कॉपी इसलिए करवा रहा था आपको, तो बनाने का तरीका ये मैं इससे क्लियर तरीके से यहाँ मैं और तरह से बनाता हूँ, वो आप लोग भी नोट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको बनाने का तरीका ये होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, आप निशान लिखेंगे प्लस, ठीक है, हैज या हैव, ठीक है, प्लस बीन, सॉरी प्लस नहीं लगा है, प्लस बीन प्लस, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फोर लिख के आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस, अब यही इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने उर्दू में जो बताया है वो कॉपी इस पे लिखते हुए वो ठीक नहीं है, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर, सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा देन टाइम। ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस has, have plus been plus fourth form of verb plus object plus since, for plus time, ठीक है। अब since और for जो है कोई ऐसी मुद्दा, ठीक है, जो एक टाइम फ्रेम के अंदर है, जो आपको पता है उसके साथ since लगेगा, यानी सालों के नाम है। अब वो 1995 में पैदा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या आप कहते हैं वो सुबह से लिख रहा है, वो शाम से सो रहा है, ठीक है। तो ये सुबह शाम ये सारे जो है या ईयर, इनके साथ सिंस लगता है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ कहा गया वो 2 दिन से, ठीक है, अच्छे वो 4 दिन से, वो 2 साल से, इस तरह पीरियड दिया गया, इसको पीरियड कहते हैं, तो फॉर लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के जरिए हम फिर अगेन जो है इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पे मैं आपको बात फिर से मेन ये बात से में रख लें, इसको मैं जस्टिफाई करके आपको बता दूंगा कि इसका बेसिक जो है प्रॉपर क्या तरीका है, ठीक। तो ये होपफुली आपने नोट किया हुआ होगा, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो वो हैंड रेज कर दे, क्योंकि मैं इधर रुकता हूँ, अदरवाइज ये फिर मिटा के नीचे मैंने स्लाइड को जो है वो शेयर करना है, अदरवाइज वो फिर आगे और राइटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा है तो मुझे हैंड रेज करके बताएं कि मुझे फिर मैं टाइम दूंगा 1-2 मिनट। जी अब्दुल अहद, अब्दुल अहद, सर अभी नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूँ। चले लिखो लिखो, अभी लिखो, मैं इधर रुकता हूँ, ठीक है। ये लिखें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम, ठीक है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और हाँ जी सर ये प्रॉपर हेडिंग दे के कॉपी पे लिखना है। जी, हेडिंग दे के ना, हेडिंग ना दे बस वो कहीं पे नोट कर ले, क्योंकि प्रॉपर जब ये मैं भेजूंगा ना आपको, तो पहले उर्दू की पहचान लिख के हेडिंग दोगे, फिर उर्दू की पहचान लिखोगे, देन स्ट्रक्चर लिखोगे, ठीक है। इसीलिए आप फिलहाल इसी पेज पे नोट करके रख दे। ओके सर। ठीक हो गया, ठीक। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आगे इसकी एग्जांपल, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। इसमें सारा ये स्ट्रक्चर जो अप्लाई हुआ है उसको हम देखते हैं। तो पहला जुमला है उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ ही वो एक बात वो भी आ गई है कि सिर्फ रहा है आए, अगर उसके साथ कोई टाइम पीरियड गिवन हो तो हमने कहा तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। तो 8 बजे टाइम दिया है, इसी वजह से रहा है। ठीक है, इसके बजाय अगर होता उस्ताद पढ़ा रहा है, फिर क्या बनता? कोई हैंड रेस करके बताया मुझे कोई बच्चा। अगर 8 बजे से मैं हटा दूं, मैं कहूँ उस्ताद पढ़ा रहा है, तो सेंटेंस क्या होगा इसका? जी अरहम, आपने हैंड रेस की। सर पहले क्या है, आप क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ अगर कि ये जुमला जो फर्स्ट मैंने शेयर किया, ये उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है, ये बजाय मैं कहूँ उस्ताद पढ़ा रहा है, तो टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गुड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। यही बात मैंने आप सबको समझा देनी थी। ठीक है, तो यहाँ 8 बजे टाइम पीरियड की वजह से अब ये कंटिन्यूस नहीं रहा, ये परफेक्ट कंटिन्यूस रहा। ठीक है, तो इसका तर्जुमा ये है, द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। ठीक है, टाइम दिया गया है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ये टाइम के साथ सिंस लगता है। ठीक है, ईयर के साथ सिंस लगता है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। तो उस्ताद 8 बजे से, द टीचर, अब सिंगुलर है, टीचर तो हैज लगाया, वो बात भी यहाँ क्लियर हो गई। बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस है असगर 15 मिनट से नहा रहा है, तो असगर भी सिंगुलर है, हैज आएगा। असगर हैज बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 मिनट्स। अब वो 15 मिनट कौन से 15 मिनट हमें नहीं पता, अननाउन है, तो फिर क्या लगाया हमने? सिंस की जगह फॉर लगाया। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक 15 मिनट नहीं है, तो हमें पता नहीं है कौन से 15 मिनट, तो इनके साथ फिर फॉर लगना होता है। तो असगर has been taking a bath for 15 minutes। इसी तरह द नेक्स्ट सेंटेंस, हम कई घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब आप, हम के लिए वी यानी प्लूरल तो हैव आएगा। वी हैव बीन वेटिंग, यानी वेट से आईएनजी फॉर्म ऑफ वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। अब कई घंटे, कोई घंटा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। He has been living in this house since 1982, क्योंकि ईयर आया है, तो ईयर के साथ हमने कहा था सिंस लगेगा, तो सिंस हमने लगा दिया। नेक्स्ट है जुमला, कंजूस 5 साल से 1 पैसा जमा कर रहा, एक पैसा जमा कर रहा है। द माइसर, ठीक है, माइसर भी बोलते हैं, माइसर भी बोलते हैं। ठीक है, कंजूस। द माइसर has been saving every penny for 5 years। ठीक है, 5 सालों से जमा कर रहा है, वो कौन से 5 साल है नहीं पता है, तो हमने फॉर लगा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हाईलाइट किए थे मैंने वो डिस्कस किए हैं। यहाँ भी मोर और लेस उसी के, यानी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसके जुमले हैं ये सारे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ये बॉक्सेस में जो मैंने जुमले दे दिए हैं वो कॉपीज पे लिखने हैं। अब कैसे लिखने हैं, शुरू में उर्दू की पहचान लिखेंगे, जो मैं सेंटेंस की हेडिंग देंगे टेंस की, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नीचे कहेंगे उर्दू में पहचान, वो बताएंगे। देन आप क्या लिखेंगे, वो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी लिखा था। इसके बाद ये एग्जांपल्स है, बॉक्सेस के अंदर जो एग्जांपल्स हैं हर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, यानी ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं ये सारी, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इनका ट्रांसलेशन भी मौजूद है, उर्दू में भी लिखा मौजूद है, और आपको बात जो समझानी थी स्ट्रक्चर के हवाले से वो मैंने समझा दिया है, तो ये आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।
तो नेगेटिव की भी जब आप हेडिंग देंगे, इसके बिल्कुल नीचे आप क्या करेंगे, इसी तरह स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, ये आप ये स्ट्रक्चर भी नोट कर लें मेरे साथ, आप भी लिख लें। ठीक है, तो इसमें भी ये है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज या हैव। ठीक है, प्लस सिर्फ ये होता है कि नॉट बीन का इजाफा होता है। ठीक है, नॉट बीन, बाकी सारा वही है। प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। फिर देन ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सिंस या फॉर में से आएगा, सिंस या फॉर प्लस क्या आएगा, टाइम। ठीक है, तो ये नेगेटिव के लिए अब इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने बता दिया। ठीक है, सब्जेक्ट हमने कहा शुरू में आएगा, हैज हैव में से कोई एक लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। ठीक है, नॉट बीन होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो ये इसके लिए स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस इन किसमें, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, तो इसके ही ये साथ यहाँ पे आ जाता है, जो नोट कर रहे हैं वो यहीं से देख के लिखे। यहाँ भी उर्दू में भी वही बात लिखी गई है कि मनफी बनाने के लिए हैज या हैव के बाद बीन प्लस नॉट का इजाफा किया जाता है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर आपने इंग्लिश टू इंग्लिश में ही लिख लिया है तो बस काफ़ी है, उर्दू की पहचान शुरू में लिख लिया है, दैट्स इनफ। तो दोबारा ये जुमला ये इस तरह बनाना है, ऐसे बनाना है, उर्दू में जो इसका स्ट्रक्चर लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंग्लिश वाला जो भी हमने लिखा है वो आप लिख लेंगे। क्लियर है। इसमें अब फर्स्ट पहला जुमला है, देखो, मुला 2 घंटे से अपनी किश्तियां छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बोट में, तो हम इसको हैव द बोट मैन, अब ज्यादा है क्योंकि ज्यादा का हमें पता है से लग रहा है, तो द बोट मैन, मैन के बजाय हमने मैन जमा, द बोट मैन हैव नॉट बीन लीविंग देयर बोट्स फॉर 2 hours। ठीक है, वो कौन से 2 घंटे हैं, वी आर अन्ना अनशाउ, तो फिर क्या आया है, फॉर लगा है, तो द बोट मैन हैव नॉट बीन लिविंग देयर बोट्स फॉर 2 hours। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग। पहले मैं इसको रिमूव करवा देता हूँ, ये फिर आगे। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो 2 दिन से टाइम आए हैं। ठीक है, तो ही हैज नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। ठीक है, फॉर इसीलिए है, फिर वही लॉजिक बनती है कि ये हमें टाइम पीरियड का पता नहीं है कि वो कौन सा टाइम पीरियड बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जुमला है, मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे। The passengers have not been burning fire since morning। ठीक है, नहीं, since evening। ठीक है, क्योंकि शाम आया है, since evening। The passengers have not been burning fire since evening। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग की जगह इवनिंग आ जाएगा। क्लियर। ये अच्छा, इसके ये हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड हमें वक्त दिया गया है, शाम सुबह दोपहर, इन सब के साथ भी सिंस का इस्तेमाल करोगे तो 3 चीजें सिंस यूज करने के लिए आपके सामने, टाइम, वक्त यानी, ठीक है, ईयर साल, या टाइम डेज के जो पोर्शन है, ठीक है, सुबह शाम दोपहर रात, इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जुमला देखते हैं।
नेक्स्ट जुमला है मैं मूव कर लेता हूँ इसको, मूव नहीं हो रहा है। विक्रम में तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, आइडल बेकार, ठीक है। The idle students have not been working for many days, ठीक है। कई दिन से, वो कई दिन हमें पता नहीं किन दिनों की बात कर रहे हैं, तो idle students have not been working for many days, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है जुमला, The tailor has not been sewing clothes since Tuesday, ठीक है। द टेलर, अब क्योंकि यहाँ पे डे आया है, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ये भी इनके साथ सिंस आता है, ठीक है। आपके जहन में एक सवाल भी आता होगा, डेज भी तो आज भी अब मंडे है तो अगले हफ्ते फिर है, लेकिन वो एक साइकिल फॉर्म में है, ठीक है। इसी वजह से एक साइकिलिक फॉर्म, मंडे की जगह ट्यूसडे कभी नहीं आ सकता है, ट्यूसडे की जगह फ्राइडे कभी नहीं आ सकता है, एक साइकिल में आ रहे होते हैं, तो इसीलिए हमें पता होता है, जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि जिस तारीख का, जिस डेट का, जिस डे का हमें पता होता है इसके साथ सिंस लगेगा, तो ये इसलिए है, ठीक है। अब इधर भी क्या है कि यहाँ पे वही सारे जुमले यहाँ आपको मिलेंगे, ये यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बॉक्सेस वाले आप लोगों ने क्या करने हैं, लिखने हैं पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह नेगेटिव सेंटेंस की हेडिंग देके स्ट्रक्चर लिख के, तो इसमें से जुमले आपने लिखने हैं और उसको कंपेयर करके देखना है, फिर आपको स्ट्रक्चरली चीज समझ आएगा, ठीक है। बेशक उसमें 10-10 लिख ले, ज़्यादा अगर पूरे नहीं भी लिखते हो तो कम से कम 10 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ये मैं बहुत नीचे आ गया हूँ इंट्रोगेटिव की तरफ, तो ये है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका भी स्ट्रक्चर अब लिख लेंगे जिस तरह के हमने बाकी सबका स्ट्रक्चर लिखा है, सेम लाइक इधर भी हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो इसमें अब एस या जो है हैव, ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे, ठीक हो गया। प्लस क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, आप लोगों को पता है, प्लस बीन आएगा, ठीक है। प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस और आएगा, सिंस या फोर, ठीक है। प्लस टाइम आएगा, प्लस जो है आप क्वेश्चन मार्क करोगे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। हैज या हैव जुमले के शुरू में आएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, इजाफा होगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले होते हैं तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगता है, ठीक है। ये लिख ले 2 मिनट के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, आप इसको लिख ले, इसके बाद जो है हम अगेन आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं, अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल से ले आता हूँ, 2-4 एग्जांपल से यहीं से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है, क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से
खेल रहा है। हैज जुमले के शुरू में आए क्योंकि चाइल्ड एक बच्चा है, तो हैज द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock, ठीक है 2 बजे से टाइम। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है, सिंस व्हेन, कब से। अब इसमें जब भी कब से जुमला बने ना तो सिंस शुरू में लगता है, ठीक है। सिंस व्हेन, कब से के लिए तर्जुमा सिंस व्हेन, ठीक है, क्लियर। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है, सिंस व्हेन हैज द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट, ठीक है। इसके बाद है पढ़ी जुमा से कुर्सियां कहाँ मुरम्मत कर रहा है, ठीक है, यानी कारपेंटर, तरखान, ठीक है। इसकी जगह आप तरखान भी लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ी जुमा से कुर्सियां कहाँ मरम्मत कर रहा है, या तरखान जुमा से कुर्सियां कहाँ वेयर हैज द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग चेयर्स, मरम्मत करना रिपेयर, ठीक है, रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे, ठीक है, जुम्मा से। इसी तरह है सईद 3 दिन से दवाई क्यों नहीं खा रहा है, Why has Saeed not been taking medicine for 3 days, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये बात जो है जो समझने की बात है वो समझ आ गया है। अब ये इसमें से भी कोई 5-10 सेंटेंस जो है इसके भी आप कर लोगे, ठीक है। इसमें भी तरीका ये होगा इंट्रोगेटिव, देन स्ट्रक्चर, देन इसमें से एग्जांपल्स उठा के आप लोग लिखेंगे और देख के वही एग्जांपल्स लिखो जो आपको नए हैं, आपके लिए न्यू है, और वो एग्जांपल्स जो पहले से किए हैं, क्योंकि ये तो बहुत 3-4 दफा पढ़ाया है, ठीक है मैंने, तो वो चीज़ जो रिपीट हो रहा है, जो आपको पहले से कोई जुमले की ट्रांसलेशन करते हैं तो वो बेशक आप लीव कर दें, जो आपके लिए न्यू सेंटेंसेस है वो अपनी कॉपीज पे आप लिख लेंगे, क्लियर है। अब आता हूँ मैं आप लोगों की क्वेश्चंस की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, जिस तरह जी अब्दुल अहद। और लीव कोई बच्चा न कर जाए जब तक मैं अटेंडेंस न लूँ। सर आप इसका पीडीएफ नहीं भेजेंगे? जी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेज तो दूंगा। उसमें पीडीएफ वो मैं सिर्फ आपको कैसे काम करना है वो समझा रहा था ना, पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा अभी अच्छा क्लास के बाद। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। गुड जी। उमर क्या है, समीर यासिर। वाई सेंस और फॉर का डिफरेंस दोबारा बता दें। सिंस और फॉर, ठीक है। एक है टाइम पीरियड जो गिवन होता है, ठीक है, तो एक होता है सिर्फ जो है टाइम मेंशन होती है, एक टाइम पीरियड नाउन गिवन है। जिस तरह अब मैं कहता हूँ 1985 से 2010 से 2014 से, तो ये एक क्या है, वेल डिफाइंड टाइम है, आपको भी पता है, सबको पता है। इसी तरह फ्राइडे थर्सडे दिनों के नाम लेते हो या वक्त का नाम लेते हो, सुबह दोपहर शाम, इनकी एक प्रॉपर क्या है डेफिनेशन है, एक प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म में वो आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो जो हमें नाउन होते हैं, जो हमें पता होते हैं, उनके साथ सिंस लगता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं उसको, ठीक है। यानी और पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक मुद्दत दी गई है जो हमें पता नहीं है, जैसे 2 दिन, 3 दिन से, 1 साल से, 4 साल से, ठीक है, कई दिनों से, कई सालों से। अब हमें पता नहीं वो कई साल कौन से, कई दिन कौन से हैं, तो इनके साथ फिर आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। थैंक यू सर। ठीक है, गुड जी। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर लो, मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ। देन जो है अगर क्वेश्चन ना हुआ तो फिर हम लीव कर जाएंगे। अब मुझे मैं पहले आप लोगों का अटेंडेंस ले लूँ, तब तक आप में से किसी को कोई बात कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो फिर आप
ठीक है, अटेंडेंस हो गई है आप लोगों की। तो अब कोई बच्चा अगर लीव करना चाह रहा है तो वो लीव कर सकता है, और जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेस करके मुझे क्वेश्चन पूछे। थैंक यू वेरी मच।